नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग सर्वनाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सर्वनाम कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6, 5, 4, 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा आप 6। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। देखिए, सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम अगर देखा जाए, सर्वनाम, ठीक है, तो सर्वनाम का अर्थ की बात करते हैं अगर अर्थ, तो ये क्या होता है? सबका नाम। ठीक है, सबका नाम क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? अगर प्रयोग की बात की जाए तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो ये तो था सर्वनाम। अब भेद देखिए, सर्वनाम के भेद पूछ लेता है। सर्वनाम के भेद, ठीक है, सर्वनाम के अगर भेद पूछता है तो आपने बताया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, होता है आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, वाचक, एक है आपका निजवाचक, यहाँ कर लीजिए 5 संबंधवाचक, और 6 प्रश्नवाचक। ठीक है, देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वॉइस पे हमारे ध्यान दें, आवाज़ पर। तो चलिए, क्या देखा हमने? सर्वनाम के भेद क्या हैं? 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो आगे देखिए अगला प्रश्न। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? यहाँ पर आप करेंगे कितने भेद। ठीक है, कितने भेद हैं? कितने भेद पूछ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो हमने पहला भेद देखा था ना, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसी में से पुरुषवाचक है। तो पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक के भेद हो जाते हैं 3। ठीक, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है उत्तम पुरुष। नंबर 2 होता है मध्यम पुरुष। नंबर 3 है अन्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं आपके 3। उत्तम पुरुष में कौन आ जाता है? मैं आता है, मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में क्या आ जाता है? तुम आता है, आप आता है, आप और तू भी आ जाता है। ये किसका है? ये आपका मध्यम पुरुष का है। ठीक है ना। और अन्य पुरुष में यह, ये, वे, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। और उत्तम पुरुष क्या कहता है? जो वक्ता होता है, बात को कहता है, वो आपका उत्तम पुरुष होता है। जो बात को सुनता है, तो यहाँ पर पीछे हम बता रहे हैं आपको, पहले आप इसका आंसर देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर भेद हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, तो देखिएगा, ये
पुरुषवाचक सर्वनाम। बिल्कुल। तो नंबर 1 देखिएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है ना, उत्तम पुरुष। तो इसमें क्या होता है, बात, जो बात को कहता है ना, जो बात को कहता है, जो बात को कहता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। कहता है, ठीक है। अगला मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, जो बात को सुनता है, क्या करता है, सुनता। इसी को आप श्रोता कह सकते हैं, श्रोता। बिल्कुल। अन्य पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाती है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में बात कही जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। अगला सवाल देखिएगा, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, और उपर्युक्त सभी गलत हैं। तो क्या था, जो बात को कहता है, बात कहता है, क्या था, वो तो उत्तम पुरुष था। मध्यम पुरुष क्या था, कि बात को सुनता है, ये क्या करता है, बात सुनता है, ठीक है। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, ये क्या होता है, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। श्रोता के लिए कौन सा सही होता है, ये आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक। तो इस निश्चयवाचक सर्वनाम को एक नाम और देते हैं, क्या जानते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैं कुछ पुस्तक लाया, रेखांकन शब्द सर्वनाम होगा, रेखांकित शब्द सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो देखिए, कुछ लिखा है ना, कुछ या फिर कोई, ये क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक। पुरुषवाचक हमने देखा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निजवाचक स्वयं के बारे में बात करता है, किसके बारे में, स्वयं, स्वतः, इस तरह के शब्द यहाँ पर आते हैं। अपने आप, ठीक, ये आ जाता है। और संबंधवाचक, जो सो बताता है, ठीक, संबंध, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच ये क्या बताता है, संबंध बताता है। तो हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं कुछ पुस्तक लाया, रेखांकित शब्द सर्वनाम होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, यह काम मैं आप कर लूँगा, आप कर लूँगा या अपने आप कर लूँगा, है ना, अपने आप कर लूँगा, ठीक है, अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अपने आप की बात कौन करता है, अपने आप आ जाए, आप आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए, स्वयं आ जाए, या फिर आ जाए आपका स्वतः आ जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको दो तरह से प्रयोग में लाते हैं, जैसे आप, अगर आप दूसरे के लिए आता है ना, दूसरे के लिए,
दूसरे के लिए आता है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, मध्यम पुरुष, ठीक है। हाँ, और अगर स्वतः के लिए आता है, स्वतः या फिर स्वयं के लिए आप शब्द, ठीक है। कौन सा? आप, स्वतः या स्वयं के लिए, तो यहाँ पर आपका निजवाचक होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इतनी चीज़ें ध्यान रखें। अगला प्रश्न, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो जैसा करोगे हमने बताया था, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। देखिए जरा, हाँ, ये संबंध बताता है, संबंध बताता है किनके बीच? दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच, या व्यक्तियों के बीच, ठीक है। तो संबंध बताता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? संबंधवाचक। तो जैसा लिखा है और क्या लिखा है? वैसा। तो ये दो शब्द आते हैं अगर, जैसा, जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो कोई और कुछ, कोई और कुछ, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक, ठीक है, सर्वनाम में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोई और कुछ। ध्यान रखें, कोई और कुछ। अगला प्रश्न, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। क्या होगा? कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। रेखांकित सर्वनाम है। रेखांकित क्या है? यहाँ पर कोई करना है ना, कोई जो है रेखांकित है, हुआ नहीं है यहाँ पर, तो हम कर देते हैं ये। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताया गया है कि कोई और या फिर क्या? कुछ कहाँ होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। अगला प्रश्न, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है वह, उन, उस, उन्हें। तो अन्य पुरुष में कौन आते हैं? अन्य पुरुष में ये, वे, यह, वह, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह क्या है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो स्वतः ही जान जाएगा, तो वह क्या है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आएगा। स्वतः के लिए, स्वतः अपने लिए कह रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आएगा। निजवाचक क्या होता है? आप आता है, अपने आप आ जाता है, अपने आप, स्वतः और स्वयं, ठीक है। ये शब्द प्रयोग होते हैं किसमें? निजवाचक सर्वनाम में। अगला प्रश्न, मैं ये काम अपने आप ही कर लूँगा। क्या है? अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा वाक्य है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपने आप की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न,
ये मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। रेखांकित का भेद बताएं। तो रेखांकित यहाँ क्या हो जाएगा, यह है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये जो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये दूरी को बताता है, दूरी को, है ना, दूरी को बताता है। अगर यह आता है तो ये क्या होता है, पास के लिए होता है, और वह आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, दूर के लिए हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यह मेरी किताब है, वह मतलब बोलकर देखिए, वह तो थोड़ा दूर समझ में आएगा, और यह बोलेंगे तो पास, तो ये दूरी के लिए होता है। और निश्चितता को बताता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, ये निश्चित है कि यह मेरी किताब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, राम और श्याम भाई हैं, घर का काम कर लो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो आज क्या है, ये तो अव्यय है ना, अव्यय है। राम और श्याम क्या है, ये संज्ञा है। घर भी क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है। और मैं यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, वह बहुत अच्छी लड़की है, इस वाक्य में वह क्या है। वह के बारे में पूछ रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, यहाँ मैं लिखा है, मैं अपने आप काम कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो मैं अपने आप, यहाँ क्या कह रहा है, अपने आप, तो यहाँ हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कोई कह रहा, कोई, तो कोई है ना, या फिर कुछ। अगर प्रश्न में है तो फिर क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लें। अगला प्रश्न, तुमने ठीक ही सुना है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तुमने ठीक ही सुना है, तुमने कहाँ आएगा, तुमने, तुम, तू, आप। ये आप किसके लिए, सामने वाले के लिए, है ना। सामने वाले का मतलब ये है कि किसी दूसरे के लिए, है ना, जो सामने व्यक्ति होता है, दूसरे के लिए अगर प्रयोग हो रहा है आप, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। तो यहाँ मध्यम पुरुष का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तुमने। अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। कोई, कौन, यहाँ कौन है, कौन, जो, वह है। तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। संबंधवाचक क्या कहता है, जो, सो। ठीक है, जैसा, वैसा। ठीक, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं ये क्या बताते हैं, संबंधवाचक। ठीक, जहाँ भी जो, सो, जैसा, वैसा, दो वस्तुओं के बीच संबंध बताता है। ये क्या करता है, दो वस्तुओं या फिर क्या, व्यक्तियों, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में क्या करता है, ये संबंध बताता है। तो पहचान क्या है, या तो जो, सो मिलेगा, जैसा, वैसा, इस तरह के प्रश्न में आपको शब्द मिलेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम पुरुष क्या होता है,
मैं और हम होता है। मध्यम पुरुष तू, तुम, ठीक है, तुम, आप और हाँ ठीक है, तू, तुम, आप, यहाँ कहाँ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अन्य पुरुष क्या होता है, तो ये अन्य पुरुष होता है ये, वे, ठीक, तो ये अन्य पुरुष में आते हैं। लेकिन मुझे है ना, मुझे, तो मैं का बहुवचन क्या कर देता है, या मैं से क्या बनता है, मुझे बन जाता है ना, मुझे, बहुवचन नहीं, मुझे बनता है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे, मेरा, ठीक है, मुझको, इस तरह से बनता है। अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष, देखो मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, लेकिन प्रथम पुरुष नाम का यहाँ पर हिंदी में नहीं होता। ये कहाँ होता है, ये संस्कृत में होता है, ठीक है ना, ये आपका संस्कृत में मिलेगा। हिंदी में क्या होते हैं, ये तीन हिंदी में पुरुष होते हैं, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और ये कहाँ होता है, ये आपका प्रथम पुरुष, ये संस्कृत में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए यानी श्रोता के लिए, है ना, श्रोता के लिए, तो उन्हें कहते हैं मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और या फिर प्रथम पुरुष। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पुरुष लिखा है, एक मिनट, पुरुष लिखा है ये, तो यहाँ ऑप्शन नंबर, श्रोता के लिए जानते हैं आप, सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसके लिए, श्रोता के लिए, श्रोता के लिए, ठीक है। तो कौन आता है, मध्यम पुरुष आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। कुछ है तो कुछ और कोई कहाँ आता है, आपका आता है अनिश्चयवाचक में, कुछ और कोई, तो ये यहाँ रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द हैं। अच्छा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, ऐसा भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कितने सर्वनाम हैं, कितने सर्वनाम हैं ऐसे, या फिर पूछ सकता है कितने सर्वनाम शब्द हैं। तो आपको ऑप्शन बताना है 11, कितने होते हैं, 11। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, ठीक है, यह वह, और आ जाता है जो, सो, कुछ, कोई, ठीक है, क्या और कौन। ये कौन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सर्वनाम जो शब्द हैं, या सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपसे पूछ ले तो बताना है आपको। यहाँ पर क्या है, ये है और ये वह, मैं, तू, आप, ये तीनों क्या हो जाते हैं, पुरुषवाचक होते हैं, ठीक है। ये और वह, ये क्या होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं, ध्यान दें थोड़ा। और जो, सो क्या होता है, ये संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक। कुछ, कोई, ये क्या होता है, अनिश्चयवाचक होता है। और क्या, कौन, प्रश्नवाचक। इनको ऐसे देख लीजिए, रुक जाइए, ऐसे, जैसे मैं, तू और आप, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पुरुषवाचक, ये पुरुषवाचक में आते हैं, ठीक है। और पुरुषवाचक 3 भाग होते हैं, तो तीनों में इनको बांटते हैं। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है कि मैं, तू, आप,
यह और वह, ये क्या होता है? निश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक। ठीक है। और जो, सो, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके संबंधवाचक। संबंधवाचक कोई और कुछ, ये क्या होते हैं? अनिश्चय। ठीक है ना, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। और कौन और क्या, ये क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। इस तरह से आप लोग इनको याद करिए, यहाँ से सवाल बनेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। निजवाचक सर्वनाम है स्वयं, वह, तुम, हम। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? स्वयं। ए नंबर सही हो जाएगा। स्वयं, आप, हाँ, और स्वतः, इस तरह से आता है निजवाचक में। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध, यहाँ क्या कर लेंगे? यहाँ बोध हो जाएगा। बोध, बोध मतलब समझ, समझें। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय। तो क्या कह रहा है? निश्चित। निश्चित क्या होता है? निश्चित, निश्चयवाचक में आते क्या हैं? यह आता है और वह आता है। तो ये निश्चितता को बताते हैं और साथ ही दूरी को बताते हैं। ठीक है ना, तो सी नंबर सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। अब यहाँ क्या कह रहा है? कि बोध ना हो। ठीक है ना, ना हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब जहाँ निश्चित नहीं, निश्चितता नहीं है, वो कौन सा होगा? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, यहाँ क्या कर लेंगे? एक मिनट। प्रयोग, कर्ता के साथ अपनापन, अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें कहते हैं निजवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक होगा नहीं, संबंध है नहीं, संकेत है नहीं। संकेत ही क्या होता है? निश्चयवाचक होता है। संकेत जो होता है वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बताया है पहले, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, पिछले वाले में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये घोड़ा अच्छा है, ये वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो ये कह रहा है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। बी नंबर सही है। अगला प्रश्न, उसने कुछ नहीं खाया, क्या है? उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में रेखांकित पद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो उसने कुछ नहीं खाया, क्या लिखा है? कुछ लिखा है, ध्यान दें, कुछ लिखा है, यानी कुछ और कोई। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसे हमने यहाँ पर समझा दिया है आपको अच्छे से, और इसके लिए हम थ्योरी क्लास भी ला रहे हैं। वर्णमाला हमने पढ़ा दिया है, और अगली क्लास अगले चैप्टर पर होगी। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं। हाँ, आज प्रश्न हो गए हैं, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपने सुझाव दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।